सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां में रिलायंस के अंदर फ्राइडे के दिन 2.5% से लेके 3% की तेजी नजर आ चुकी है। 3,190 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जैसे हमें रिलायंस के द्वारा दोस्तों इंपॉर्टेंट जो लेवल्स था, जो रेजिस्टेंस लेवल था एज वेल एज जो राउंड नंबर था, जो कि 3,000 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिला था। यही लेवल एक राउंड नंबर भी था एंड एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो जैसे हमें रिलायंस के द्वारा ब्रेकआउट किया गया तो वैसे हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे जब कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अब एक अच्छी खासी फिर कंपनी बाहर हमें निकल चुका है। अभी यहाँ बिल्कुल भी आपको ये प्राइस रेंज के आसपास हमें कंपनी देखने को नहीं मिलेगा। अभी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक रैली, एक बुल रन हमें देखने को मिल सकती, क्योंकि रिलायंस की अगर बात की जाए तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि पिछले बहुत सालों से कंपनी यही लेवल्स के ऊपर क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। तो रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका मार्केट कैप 21.5 लाख करोड़ का है, यानी कि आप समझ सकते हो बहुत बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों। और इतना बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी ने एक महीने में 12% तक रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को। तो उससे बहुत ही कम टाइम के अंदर कंपनी ने बड़ा रिटर्न दिया है, और ये बहुत कम टाइम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि बहुत बार आपको ऐसा डेटा नज़र नहीं आता जब इतने बड़ी कंपनी ने एक महीने में 12% तक का रिटर्न दिया। लेकिन अगर रिटर्न दिया है तो ये बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर रिलायंस का आईपीओ कब आने वाला है। अभी क्या ना करंट बेसिस के ऊपर वो आईपीओ रिगार्डिंग थोड़े बहुत हमें डिटेल्स हमें जानना देखने को मिला है। एक रिपोर्ट हमें अपडेट हुआ है, उस रिपोर्ट के अंदर आपको थोड़े बहुत डेटा के बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत अपडेट हमें एडिशनल बेसिस के ऊपर दिया गया है। पहले भी हमने अपडेट के बारे में आपके साथ कवर किया था दिसंबर 2023 के अंदर, राइट। अभी एक अपडेट आया है, देखिएगा। द रिलायंस जियो आईपीओ मैसिव 55,500 करोड़, मुकेश अंबानी कंपनी में लॉन्च, इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ एवर। यानी कि अब बोला गया है कि जो आईपीओ का जो साइज होने वाला है वो अभी तक का सबसे बड़ा हमें आईपीओ होगा। आप सभी को पता होगा अभी तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था ना, वो आया था एलआईसी का, जिसका अमाउंट था ऑलमोस्ट हमें 21,000 करोड़ का। यहाँ आप देख सकते हो जिसका अमाउंट था एलआईसी के ही द्वारा इंडिया का बिगेस्ट हमें आईपीओ हुआ था अभी तक का। देखिएगा एलआईसी जो कि 21,000 करोड़ का था। इनका यह मानना है कि उससे भी बड़ा आईपीओ हमें रिलायंस जियो का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस जियो आईपीओ न्यूज, द रिलायंस जियो माइट बी वर्किंग ऑन टू लॉन्च एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। जेफरीज एक्सपेक्ट दैट दिस कुड बी इंडियाज बिगेस्ट एवर आईपीओ इन साइज। यानी कि साइज के अंदर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है इंडिया का। यानी कि एलआईसी के आईपीओ के भी दोस्तों हमें रिलायंस ये कंपनी हमें बीट आउट करते हुए देखने को मिल सकता है। अभी आपको पता होगा कि रिलायंस जियो की अगर बात की जाए, जो जियो सेगमेंट है वो पहले भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा था। अभी क्या है ना, जो जियो के जो रिचार्ज है उनके अंदर भी हाइक हमें देखने को मिला है। जैसे कि प्रीपोड है, पोस्ट पेड है, बहुत सारे अभी रिचार्ज के अंदर हमें हाइक किया गया है, इनके प्राइस रेंज हमें इंक्रीज किया गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर जियो को पहले 100 करोड़ का प्रॉफिट्स अगर अभी मिल रहा होगा पहले, अभी वो बढ़ के हो जाएगा 110 करोड़ का। यानी कि आप समझ सकते हो कि कंपनी ने अपना कोई बिजनेस एक्सपांड नहीं किया, लेकिन जो प्राइस रेंज थे उनके प्राइस को बढ़ाया है, प्राइस को इंक्रीज किया है। तो पहले भी कंपनी को अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा होगा तो अभी इनको 110 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो जिसके अंदर कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हमें डेवलप हो चुका है। तो यही वजह से तेजी नज़र आया है। एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट लेवल का कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया था रेजिस्टेंस लेवल का, इस वजह से भी आप समझ सकते हो कि ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अभी अच्छी खासी बुल रन देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म जेफरीज सेड इट वुड लुक आउट फॉर एनी डेवलपमेंट ऑन जियो लिस्टिंग एट द इनकमिंग RIL AGM, adding raising focus on monetization could be precursor or to its एमिटेंट लिस्टिंग। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कि कंपनी O2C सेगमेंट के अंदर भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, रिटेल सेगमेंट के अंदर भी कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एंड जियो सेगमेंट की अगर बात की जाए उस सेगमेंट के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और जिस वजह से कंपनी का जो आने वाला फ्यूचर में जो बिजनेस है वो बढ़िया तरीके से ग्रो होगा। एंड थर्ड चीज़ है जिस वजह से भी तेज़ी आया है, आप सभी को पता होगा कि रिलायंस के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए थे पास्ट में,
राइट, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, 8 महीने पहले या फिर 1 साल पहले उसका भी कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यूनियन बजट 2 हफ्तों में आने वाला है। तो यूनियन बजट्स के अंदर क्या है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी दोस्तों कंसिड्रेशन करने वाले हैं, एंड स्पेशली गवर्नमेंट तो रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर अच्छा खासा फोकस करेंगे। ये इसके अंदर आप ग्रीन एनर्जी बोल सकते हो, क्लीन एनर्जी बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी आप बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिलायंस कंपनी को इस बजट्स का भी अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। अभी एक अपडेट आया था 4 जुलाई को, राइट, ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि मुकेश अंबानी ओन रिलायंस टू लॉन्च चाइनीज फास्ट फैशन लेबल शेन इन इंडिया। यानी कि बेसिकली कंपनी लगातार कंपनी ने करंटली लॉन्च किया क्या है, जो फैशन है चाइनीज फास्ट फैशन, उनको रिलायंस के द्वारा हमें इंडिया के अंदर दोस्तों लॉन्च किया गया। अब ये जो शेन क्या है, अ ग्लोबल रिटेलर विथ अ प्रेजेंस इन ओवर 150 कंट्रीज एंड मैसिव सोशल मीडिया फॉलोइंग ऑफ मोर देन 250। यानी कि अगर आप देखोगे ये ग्लोबल रिटेलर ब्रांड है जो कि 150 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर इनके प्रोडक्ट्स हमें सेल होते हैं। तो रिलायंस के द्वारा क्या किया है देखिएगा, द रिलायंस रिटेल वेंचर इज पॉइज्ड टू इंट्रोड्यूस द चाइनीज फास्ट फैशन ब्रांड शेन to the India market in upcoming weeks, following the strategic partnership between the two companies that would ink a year ago। यानी कि कंपनी का पार्टनरशिप हुआ था रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ साथ 1 साल पहले। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल एग्जीक्यूटिव फैमिलियर विद द डेवलपमेंट्स, रिलायंस रिटेल ओन बाय मुकेश अंबानी विल ऑफर शाइन प्रोडक्ट थ्रू इट्स ऐप एंड ऑफलाइन स्टोर्स। इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट वो कंपनी को भी मिलेगा एंड रिलायंस कंपनी के अंदर भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ आएगा। अभी हम आ चुके कंपनी के अंदर टेक्निकल चार्ट के अंदर देखिएगा, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, हमने पहले भी शेयर किया था, ये कंपनी का एक सपोर्ट था। जैसे कंपनी नीचे आता था यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें रिलायंस के द्वारा सपोर्ट दिखाई दे रहा था, एंड जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता था यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी के अंदर एक रेजिस्टेंस कंपनी फेस करता था। लेकिन यह हुआ क्या, जैसे कंपनी ने कैंडल्स का ब्रेकआउट किया वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था, लेकिन उस कैंडल के बाद बिल्कुल भी कंपनी ने रिटेस्ट नहीं किया, एक और कैंडल के अंदर तेजी आया। लेकिन हमने यहाँ डिस्कस किया कि अभी अगर थोड़ा सा भी कंपनी नीचे आता है तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बहुत समय से कंपनी ने लेवल्स को ब्रेक नहीं किया था, कंसोलिडेट कर रहा था। जो भी कंपनी कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करता है ना, उनके अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आता है। तो जिन लोगों ने यहाँ भी निवेश किया है ना, यानी कि जिन भी लोगों ने ये पॉइंट पर भी निवेश किया, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप जरूर लॉन्ग कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, बढ़िया तरीके से मुनाफा आपको मिलने वाले बहुत कम समय के अंदर। 3,580 रुपीज तक का टारगेट ब्रोकरेज फर्म ने दिया है। बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जहां कंपनी के अंदर हमें फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 1% तक का गिरावट हुआ था एंड 205 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो बेसिकली ऑटो एसेसरीज कंपनी सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, और इनके जो क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 100 में से 90% जो क्लाइंट्स हैं, जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो कंपनीज मदरसन सुमी को अप्रोच करता है एंड उन्हीं से हर एक महीने के अंदर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेती है। इस वजह से कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा होता है। एक महीने का अगर आप मदरसन सुमी का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 35% तक की तेजी नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं जो तेजी आया है ना, ये तेजी का एक और कारण है दोस्तों, राइट, ये तेजी का एक और कारण है, वो फर्दर वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि एक पर पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़ के बारे में कवर करेंगे, उसके बाद उसका जो आंसर है वो टेक्निकल चार्ट के अंदर छुपा हुआ है। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इस रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को पॉज करना, और अगर आपको याद होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। देखिएगा, द संवर्धन मदरसन अनाउंस प्राइसिंग ऑफ फर्स्ट $350 मिलियन ड्यूएल इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के द्वारा दोस्तों फंड रेज किया जा चुका है, जिस वजह से हमें बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा हमें रेटिंग दोस्तों प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस अपडेट की वजह से मदरसन सुमी को लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से फायदा मिल सकता है। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट छुपा हुआ है ना टेक्निकल चार्ट के अंदर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो डेली व्यूअर्स है उनको पता है, लेकिन जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं
जिन लोगों को नहीं पता, चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये तेजी का कारण क्या है, इतना बड़ा तेजी क्यों आया कम समय के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले कंपनी के अंदर क्या था ना, एक लॉन्ग टर्म का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहां आपको पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा था। ऊपर से लगातार कंपनी एक पैरेलल चैनल दोस्तों क्रिएट कर रहा था। देखिएगा, जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रजिस्टेंस लेता था, यही से गिरावट आता था। या फिर जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता था, यही लेवल्स के अंदर हमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रहा था। जायज बात है, अगर कोई भी कंपनी पैरेलल चैनल के अंदर फंसा हुआ है, जैसी कंपनी पैरेलल चैनल के बाहर निकलेगा ये पॉइंट पर, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ये पैरेलल चैनल के भी बाहर निकल चुका था। देखिएगा, ये पैरेलल चैनल था, इससे बाहर कंपनी निकल चुका था, रिटेच किया था। जैसे ही रिटेच किया, या बाइंग करने का ग्रेट मौका था। इस लेवल के ऊपर भी हमने आपके साथ मदरसन सुमी के बारे में शेयर किया था। जैसे ये लेवल्स के रिटेच करने के बाद सडन कंपनी के अंदर लगातार तेजी आया, और आप देखते रह गए इतना ज्यादा हमें कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आए। तो कंपनी के बुरा नहीं है इनका। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करेंगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 60% तक का स्टेक है। एफआईज लगातार कंटिन्यूस बाइंग कर रहे, 11.5 और 12.5% तक का स्टेक है। डीआईएस के पास पहले 15% तक का था, अभी 18% है। एंड पब्लिक के पास पहले 9.10% था, वो सेल करके 8.98% तक का स्टेक किया। यानी कि अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत बड़ी बाइंग किया जा रहा है, एंड कंटिन्यूस कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी जल्दबाजी करने की गलती मत करना। कंपनी लगातार हाई के ऊपर हाई अपना रजिस्टर करते जा रही है, और अभी दोस्तों बाइंग करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार तेजी आ रहा है। हमें हमेशा दोस्तों जब कंपनी कंसोलिडेट करता है ना, जब प्रॉफिट बुकिंग कंपनी के अंदर होता है, कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है, वही लेवल के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी फिलहाल कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना, निवेश करने की गलती अभी मत करना, क्योंकि जितने सारे कंपनीज के अंदर टारगेट हमें दिए गए थे, और वो पूरे के पूरे टारगेट कंपनी ने बहुत अच्छे खासा अचीव करके उससे भी आगे हमें कंपनी के अंदर तेजी आया। अभी हम बात करने वाले वेंटेज एजुकेशन वेंकेज वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। तो 446 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड 3200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।